नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद पारिजात में। इस वीडियो में हम सभी छायावादी युग में सांस्कृतिक चेतना पर विचार विमर्श करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से जिसे गांधी युग कहा जाता है, साहित्यिक दृष्टि से उसे ही छायावादी युग की संज्ञा दी जाती है। तात्पर्य यह कि छायावादी युग में लिखा गया काव्य गांधी युग की मिट्टी में ही अंकुरित, पुष्पित और पल्लवित हुआ। गांधी युग राष्ट्रीय चेतना का उत्कर्ष काल था, अतः छायावादी काव्य से यह आशा करना स्वाभाविक ही था कि वह अपने युग का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति करे। छायावाद की कालावधि सन 1917 से 1936 तक मानी गई है। हिंदी की स्वच्छंदतावादी काव्य धारा की विकसित अवस्था को छायावाद के नाम से अभिहित किया गया है। छायावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने किया था। उन्होंने छायावाद की आरंभिक विशिष्टताओं का उल्लेख करते हुए लिखा कि छायावाद एक मायामय सूक्ष्म वस्तु है। इसमें शब्द और अर्थ का सामंजस्य बहुत कम रहता है। मूल रूप से यथार्थ को छाया के माध्यम से व्यक्त करने वाले आंदोलन यानी कि काव्य आंदोलन को छायावाद कहा जाता है। छायावाद गहरे अर्थों में कल्पना तत्व, सांस्कृतिक चेतना का विकास, राष्ट्रवादी चेतना का विस्तार, नवजागरण के सूक्ष्म होते स्तर और आधुनिकता बोध का काव्य है। सांस्कृतिक चेतना का विकास छायावाद की एक प्रमुख विशेषता के रूप में सामने आती है। कोई भी समाज जब आधुनिकता के संपर्क में आता है तो वह सबसे पहले अपने इतिहास के साथ संवाद स्थापित करता है, साथ ही उन सभी तत्वों को गले लगाने का कार्य करता है जो उनकी सांस्कृतिक परंपरा को मजबूत करते हैं। छायावाद काव्य को एक तरफ गांधीवाद से प्रेरणा प्राप्त हुई और दूसरी तरफ वह बंगाल के नवजागरण तथा रविंद्रनाथ के संपर्क में भी आता है। अतः हम कह सकते हैं कि छायावाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना गांधी की भाववादी विचारधारा तथा रविंद्रनाथ के मानवतावाद से प्रेरणा लेकर विकसित हुई है। इस युग में छायावादी कवियों ने सभ्यता, समाज, साहित्य, दर्शन, धर्म, नैतिकता, प्रेम, सौंदर्य, भाषा आदि को बखूबी दर्शाया है। उन्होंने लोगों को यह बताने का सफल प्रयास किया है कि सांस्कृतिक आदर्शों से प्रेरित कला ही मानवीय वृत्तियों का परिष्कार करने में समर्थ होती हैं, जो कि संस्कृति का महान लक्ष्य है। नैतिकता और मानव मूल्यों के माध्यम से संस्कृति मानव जीवन को परिष्कृत, प्रकाशित, संयमित और नियमित बनाती है। जिस कवि का व्यक्तित्व जितना ही अधिक सांस्कृतिक गुणों से परिष्कृत एवं समृद्ध बनता है, उसके काव्य में सांस्कृतिक स्वर उतना ही अधिक मुखरित हो उठता है। छायावादी काव्य में सांस्कृतिक चेतना विद्यमान है। छायावादी काव्य में सांस्कृतिक तत्वों का मानवतावादी भूमिका पर समावेश हुआ है। प्रसाद का सांस्कृतिक दृष्टिकोण मानवीय है। इनकी सांस्कृतिक दृष्टि जीवन की वैषम्यों का परिहार करके आनंद की प्रतिष्ठा करती है। वैदिक, पौराणिक, ऐतिहासिक तथा आधुनिक काव्य ग्रंथों के मूल में उनका दृष्टिकोण भारतीय संस्कृति के उदात्त तत्वों जैसे प्रेम, त्याग, करुणा, दया, वीरत्व एवं समता की स्थापना करना रहा है। इस सांस्कृतिक जागरण की अभिव्यक्ति प्रथम प्रभात, अब जागो जीवन की प्रभात, बीती विभावरी जागरी आदि रचनाओं के अध्ययन से स्पष्ट हो जाती है। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो शोभ भरे, उषा बटोरती अरुणगात, अब जागो जीवन के प्रभात। प्रसाद ने सौंदर्य की परिभाषा करते हुए भी आर्य संस्कृति के अनुरूप उसकी अर्थवत्ता को चित्रित किया है। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं, मैं उसी चपल की धात्री हूँ, गौरव महिमा हूँ सिखलाती। निराला जी जातीय संस्कार को ही संस्कृति मानते हैं। उनकी नैतिकता किसी रूढ़िगत संकीर्णता की परिचायक न होकर मानवता के उत्थान में सहायक नवीन सांस्कृतिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी धारा, आवाहन, जागो फिर एक बार, शिवाजी महाराज का पत्र, दिल्ली, खंडहर, तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा जैसी रचनाएं राष्ट्र को नवीन शक्ति से मंडित कर नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा और नई सांस्कृतिक चेतना के प्रस्फुटन का माध्यम है। प्रस्तुत है कुछ पंक्तियां।
उगे अरुणाचल में रवि, आई भारती रति कवि कंठ में, क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट। गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन, ऐसे ही संसार के बीते दिन पक्ष मास, वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार। निराला ने पौराणिक, ऐतिहासिक और आधुनिक परिवेश में काव्य विषयों में अपनी सांस्कृतिक दृष्टि के अनुरूप नवीन मूल्यों एवं आदर्शों को युक्त किया है। राम की शक्ति पूजा की कुछ पंक्तियां निम्नलिखित हैं। लौटे युगदल, राक्षस पदतल, पृथ्वी टलमल, बिंध महोल्लास से बार बार आकाश विकल, वानर वाहिनी खिन्न, लख निज पति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर, स्थविर दल जो विभिन्न। निराला दर्शन दर्शन न होकर संस्कृति ही है। संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार की भावना से अनुप्राणित होने के कारण उनके काव्य में संस्कृति के विविध पक्ष अपने सहज और स्वाभाविक रूप में उतरते चले जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत ने संस्कृति को मानव की चेतना का सार रूप कहा है। उनका काव्य एक विशद सांस्कृतिक भूमिका पर स्थित है। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि जीवन के ऊर्ध्व और समतल संचरणों में समन्वय चाहती है। पंत जी का समन्वयवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण अरविंद दर्शन पर स्थित है। उनका दृष्टिकोण सांस्कृतिक रहा है। कवि के हृदय में मानव कल्याण की अमिट छाप है। उन्होंने युग की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा है। प्रस्तुत है पंत जी की युगवाणी की कुछ पंक्तियां, जिसमें उन्होंने आदर्श समाज की कल्पना कुछ इस प्रकार की है। रूढ़ी रीतियां जहाँ न हो आराधित, श्रेणी वर्ग में मानव नहीं विभाजित, धन बल से हो जहाँ न जनश्रम शोषण, पूरित भव जीवन के निखिल प्रयोजन। महादेवी वर्मा जी ने संस्कृति को जीवन पद्धति कहा है। उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण में सर्वथा व्यक्तिगत चिंतन की प्रधानता है। वे भारतीय संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित रही हैं। अतः उनके काव्य में संस्कृति के विविध रूपों का समन्वयात्मक स्वरूप है तथा सारा काव्य अपनी सीमा में एक सांस्कृतिक आधार लिए हुए है। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति का गौरव अर्थात नारी के छायावाद योगिन अभिमानी रूप की अभिव्यंजना भी मिलती है। कब दिवस की अग्निशर मेरी सजलता बंद पाया, तारकों ने मुकुट बन दिग्भ्रांत कब मुझको बनाया, ले गगन का दर्प रज में उतार सहज निखर चली मैं। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आधुनिक हिंदी काव्य आंदोलन में छायावादी काव्य आंदोलन ही एक ऐसा आंदोलन है जिसे मौलिक काव्य आंदोलन कहा जा सकता है। छायावाद एक और भारतीय संस्कृति और औपनिषदिक तत्वों को आधुनिक धरातल पर जागृत करने का सफल प्रयास करता है, तो दूसरी ओर आगामी प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता आंदोलनों का मार्ग भी प्रशस्त करता है। धन्यवाद।